जितने भी साधन हैं वो बार बार करने पड़ते हैं। कर्म जीवन भर करते रहो और मन को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो, तब मुक्ति मिलती है। ज्ञान का बार बार परिमार्जन करते रहो, तब ज्ञान कल्याण करता है। और भक्ति भी लगातार चलती रहे, निरंतर, और चलते चलते अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, तब मृत्यु ही भक्ति सफल होती है, जब अंतिम समय में भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर हो। इसलिए भक्ति में अंतिम स्मृति की जरूरत है, अंतामति सा गति। लेकिन शरणागति में अंतिम स्मृति की जरूरत नहीं है। एक बार जीव ने अगर शरणागति स्वीकार कर ली, अज्ञान में या ज्ञान में, किसी भी प्रकार से जीव ने अगर एक बार भी भगवान की शरणागति कर ली, तो वह एक भी वो पल जो शरणागति का है वो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। भगवान कहते हैं, तो भगवान ने कांचीपूर्ण स्वामी से कहा कि रामानुज स्वामी से कह देना कि मेरी शरणागति ही सबसे बड़ा साधन है मेरी प्राप्ति का, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। तो शरणागति रूपी साधन कर लेने के बाद भगवान कभी शरणागत का त्याग नहीं करते। और मानस में ही आया है, कोट विप्र बद लागई जाही, आए शरण तजहु ताही। भगवान कभी उसका त्याग नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो। तो शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर भगवान बैठे हैं, प्रतिज्ञा लेकर। इसलिए भगवान शरणागत वत्सल कहलाते हैं। वत्स गाय के बछड़े को कहते हैं, वत्स। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर उसकी सारी गंदगी दूर कर देती है। जब बच्चा होता है गाय को, बछड़ा, तो सारे मल मूत्र को गाय अपने जीभ से चाट चाट कर उसे शुद्ध कर देती है, चमका देती है एकदम। तो उसका वात्सल्य भाव है गाय का अपने बछड़े के प्रति। इसी तरह भगवान शरणागत भक्त की सारी गंदगी, सारे पाप सब हटा देते हैं, जीवात्मा के सारे पापों को धुल देते हैं। इसलिए मेरे प्रेमियों, शरणागति ही भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी से जीव का कल्याण होता है। रावण ने जानकी जी का हरण किया और अशोक वाटिका में ले जाकर बैठा दिया। मात्र इतने अपराध के कारण रावण का विनाश हो गया। रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश कर दिया भगवान ने। और मेरे प्रेमियों, इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया और खून की धारा बह गई। लेकिन उस जयंत के प्राण बच गए और रावण के प्राण चले गए। और दोनों के अपराधों की तुलना की जाए तो जयंत का अपराध ज्यादा था। रावण ने तो सीता जी को अशोक वाटिका में ले जाकर बैठा दिया, उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। और जयंत ने तो उनके वक्ष स्थल पर चोंच मारकर वहां से खून की धारा बहने लगी उनके, जानकी जी के। तो जयंत का अपराध बड़ा था, लेकिन जयंत ने भगवान की शरणागति कर ली। वो भगवान के शरण में आ गया। देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान के शरण में चले जाओ तभी बचोगे। जयंत जैसे पापी के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई। तो शरणागति भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। भगवान कहते हैं साधनम प्रपत्ति, सबसे बड़ा साधन है शरणागति। और भगवान ने कहा कि अंतिम समय में जो अंतिम स्मृति की बात कही गई है, अंतामति सा गति, जिसको अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होगा उसकी मुक्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि यह नियम मेरे शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। जो शरणागति कर चुके हैं उन्हें अंतिम स्मृति की जरूरत नहीं है। अगर अंतिम समय भगवान का नाम नहीं भी आया तो भी आपकी मुक्ति है, ऐसा भगवान कहते हैं। भक्तों ने कहा कि जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हारा स्मरण कैसे करें।
प्राण जब निकलता है मेरे प्रेमियों, तो हमारे शरीर में 72,000 नालियां हैं, नड़ियां, वो फटने लगती है और जीव को वात पित्त कफ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? इसीलिए भक्तों ने कहा कि आज ही मेरा मन भगवान में लग जाए। कल का कोई भरोसा नहीं, कल हम भगवान का नाम ले पाए नहीं ले पाए, कब हमारा प्राण निकल जाए। इसलिए आज ही मेरा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। ऐसे जो भक्त हैं वो कामना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो शरणागत भक्त हैं, जो अंतिम समय में मेरा स्मरण न करें, फिर भी मैं उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर वो मेरा स्मरण न करें तो भी मैं उनका स्मरण कर लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो मैं भक्त का स्मरण कर लेता हूँ। वाराह पुराण में भगवान भूदेवी से कहते हैं कि हे देवी, जो मेरे शरणागत भक्त होते हैं, मेरा शरणागति कर लेते हैं, वात पित्त कफ दोष के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाते, तो मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूँ और उसे शरणागति प्रदान करता हूँ। तो शरणागति भक्तों का अंतिम स्थिति की जरूरत नहीं है। जो शरणागत भक्त हैं, अंतिम समय में भगवान का नाम ना भी ले पाए तो भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान से बोले कि स्मरण से काम चल जाएगा? बोले हाँ चल जाएगा, बात एक ही है। भगवान स्मरण आपका करे या आप भगवान का स्मरण करो, बात तो एक ही है। एक महात्मा थे सूरदास, अंधे थे, आंख नहीं थी, और बद्रीनाथ की यात्रा पर चले जा रहे थे। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले बद्रीनाथ भगवान के यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बोले जाकर क्या करोगे? तुम्हारे तो आंख ही नहीं है, तुम क्या देखोगे? उस महात्मा ने कहा कि हम नहीं देख पाएंगे, पर जिनको देखने जा रहे हैं उनकी तो आंखें हैं, वो हमें देख लेंगे। इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम भगवान का स्मरण करें या भगवान हमारा स्मरण करे, एक ही बात है मेरे प्रेमियों। इसलिए शरणागत भक्त को अंतिम विदाई में भगवान की स्मृति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शरणागति ही भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन बताया गया है। तो शरणागति का बड़ा महत्व है। शरणागति भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। भगवान की शरणागति कर लोगे, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हमारे आचार्यों ने, हमारी परंपरा में सबसे सरल साधन भगवान की प्राप्ति का शरणागति बताया गया। ये पांचवा संस्कार शरणागति का है। अभी आपको शंख चक्र अंकित किए जाएंगे, फिर दीक्षा दी जाएगी, फिर आपकी शरणागति करवाई जाएगी।